गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी के थंबनेल से लग रहा होगा कि वो बता देंगे कि उनके घर में क्या हुआ है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगी। अभी 12 वीडियो बनाएंगी, 12 वीडियो से डॉलर कमाएंगी, लास्ट में बताएंगी कि इनके घर में क्या हुआ। लेकिन वैसे सबको समझ में आ गया है कि माँ बेटे के बीच में क्या हुआ और आंटी का स्वभाव कैसा है सबको पता है। इनकी आदत है मैं करने को। इनको लगता है कि यही सब कुछ है, यही परफेक्ट करती हैं। सामने वाला अगर कुछ इनसे बहस कर ले तो इनको नाराजगी होती है। लेकिन ये एक इंसान से बहस नहीं कर पाती हैं, जगत भैया से। जगत भैया अच्छे से इनको झाड़ते हैं और वहां पे चुप हो जाती हैं, हंस के रह जाती हैं। तो आंटी ने अपनी प्रेग्नेंट बहू को खड़ा करके जो जलील किया है, मुझे इतना दुख हो रहा था उस भंजना के लिए कि वो सबको हो रहा होगा, क्योंकि हम भी बहुएं हैं और हमें भी वो चीजें बुरी लग रही थी। अगर हमको कोई ऐसे ताना दे तो हमें भी बुरा लगेगा। अगर हम सही सलामत सही कंडीशन में हो तब बुरा लगेगा। भंजना तो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी का जो 9वां महीना होता है, दिमाग में ये चलता है कि बच्चा कैसे होगा, हमें दर्द कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हम सही सलामत वापस आ जाएंगे। ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं और सबके साथ होगा। आप लोग भी वीडियो देखते होंगे, आप भी अगर माँ बने होंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती होंगी, क्योंकि 9वां महीना बहुत वैसा होता है। इस टाइम पे लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार दिखाते हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, अच्छे से बेबी हो जाएगा, मतलब एक हौसला देते हैं। इस घर में तो हौसला देना दूर, आंटी वीडियो बनाकर जलील कर रही हैं। उसे जलील करना ही कहते हैं। अगर आपके मन में है कि आपकी बहुएं नहीं कर रही हैं तो आपको दुनिया को क्यों बताना है। आप अपनी बहू को अकेले में खड़ा करके बोल दो कि भाई तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, तुम लोग मेरा नहीं करोगी। आप ये दुनिया को क्यों बता रही हैं। दुनिया आपकी सेवा करने आएगी। और रही बात जो आप ये दावा करती हैं कि आपका बेटी ही करती है, बेटी ही कर रही है, तो कोई बात नहीं। जब आपके पास बेटी है तो बेटी से ही करवा लेना। वैसे तो प्रॉपर्टी आप देंगी ही, आप तो कह ही रही कि सबका बराबर है तीनों लोगों का। तो जब प्रॉपर्टी में हक हिस्सा आप अपनी बेटी को दे रही हैं तो सारा उम्मीद बहुओं से क्यों रख रही हैं। बहू से नहीं रखना चाहिए। सेवा भाव को भी बराबर भाव में बांट देना चाहिए। पता है आंटी, आप कहती हैं कि आप दोनों बहुओं को बराबर देखती हैं, तो अब मुझे आपकी हिम्मत देखनी है। जब बड़ी बहू आपके पास आएगी तो बड़ी बहू को खड़ा करके, जैसे आप जलील छोटी बहू को की है वैसे बड़ी बहू को भी कर देना। तब मैं जानूंगी कि आप हिम्मत वाली हैं और आप दोनों बहुओं को एक आंख से देखती हैं। आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें जगत भाभी को गेस्ट बोल दिया था और उनके पति यानी आपके सुपुत्र जी ने आपकी बैंड बजा दी। आपके प्यारे सुपुत्र जी आपको हर वीडियो में जलील कर रहे थे, आपको कह रहे थे कि हाँ हम गेस्ट हैं। यहाँ तक आपको ताना दे दिया कि आप अंबाला जाती हैं तो आपको हाथ में खाना पानी मिलता है, आप वहाँ काम नहीं करती हैं, वहाँ जगत भाभी आपको काम करके देती हैं। तो जब जगत भाभी सिवान आए तो आप भी उनको खाना पानी हाथ में दीजिए। आपके सुपुत्र का कहने का ये मतलब था, लेकिन फिर भी आपने हंस के टाल दिया और बोला कि हाँ अंबाला में मैं काम करके आई हूँ, बैठ के नहीं खाई हूँ। तो वहां हिम्मत नहीं हुई कि जलील करें आपकी, नहीं बहू मेरी सेवा करे, बहुएं मेरी सेवा नहीं करती हैं, ऐसा कुछ कहने की आपकी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पे आंटी का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हुई और वो सबका देख ली है, कुछ नहीं कोई करता है, खाना बनाने वाली बना के चली जाती है और भंजना लाके खाना दे देती है, बस इतना काम करती हैं। तो और क्या करें, जब आपके यहाँ काम करने वाली है तो क्या भंजना जाके खाना बना के तब आपको दे, तब आपको संतुष्टि होगी कि हाँ वो सेवा कर रही है। ऐसा कौन सा सेवा करे। और जब उल्टी हो रही थी आपके, तो उस टाइम पे आपकी बेटी पास में थी, तो उस टाइम पे अगर बहू भी होती तो भी वो उल्टी आपका लेने पहुंच जाती, मग लेके वो भी पहुंच जाती। लेकिन आपकी बेटी उस टाइम पे मौजूद थी तो उन्होंने आपकी उल्टी अपने हाथों में ले ली। तो इसमें सेवा की भाव कहाँ से आ गई। अगर उस जगह बहू भी होती तो बहू भी करती। और आंटी जी जमाने के हिसाब से आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं। उन सासों से जाके पूछना जहाँ बहुएं जबान लड़ाती है, एक काम भी नहीं करती हैं और तंग करके रख देती हैं। आपकी बहुएं जबान नहीं लड़ाती हैं, आप जो भी ताने देती हैं जहरीले उनको बर्दाश्त करती हैं। पता है आंटी जी उस वीडियो में साइकोलॉजी गेम खेल रही थी, माइंड से खेल रही थी, मतलब ताने भी दे रही थी और ऐसा एहसास दिला रही थी कि तुम लोग बहुत गलत हो, तुम लोग मेरी सेवा भाव नहीं कर रही हो। आंटी यहाँ तक उसमें बोली कि शायद भंजना सो गई थी और इन्होंने खाना खुद निकाल कर खा लिया, तो उसको भी बता रही थी। भाई उसको नींद आ गई, 9वां महीना चल रहा आंटी, अगर वो सो गई आपने खाना निकाल लिया तो इसमें क्या गलत है। और अनुष्का है, घर में और लोग भी हैं, आप किसी से भी खाना मांग लेती। कोई जरूरी है कि बहू ही आपको खाना दे। मतलब आजकल के सासों की क्या मानसिकता है, ये बहू लेके नहीं आते हैं,
ये बहू की जगह नौकरानी लेके आते हैं। आंटी का मैं बहुत सपोर्ट करती थी इस मामले में कि काम धाम ये करती हैं, बहुओं को आज़ादी मिली है, बहू को बहुत ज़्यादा काम इनके घर में नहीं करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं आंटी की तारीफ करती थी। पर आंटी आप यहाँ पे गलत है। आप काम वगैरह करती हैं और सास की तरह नहीं है कि बैठ के मतलब खाना चाहे जहाँ पे आपको मौका पड़ जाएगा आप वहाँ करेंगी। लेकिन अभी जो इस टाइम पे आप उसको सुना रही हैं कि ये भी मेरा नहीं करती है, क्या नहीं करती है, जितना उसको समझ में आ रहा है, अभी उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो वो कर रही है। और आज 2 महीने से 3 महीने से आपने मेड लगा के रखा हुआ है, खाना बन रहा है, बाकी टाइम पे तो खाना भंजना ही बना रही थी। तो आंटी ऐसे किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। आप तो अपना एहसान जता देती हैं। भंजना जब से प्रेग्नेंट हुई है क्या तब से आपके घर में मेड लगी हुई है? बिल्कुल नहीं लगी है। दिवाली में भी भंजना ही काम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि आपको खाना बनाकर वो नहीं दे रही थी। सारे काम कर रही है, कोई गेस्ट आता है सबको देखती है। अभी आपकी बेटी आई थी, सब्जी खीर पूड़ी सब कुछ उसी ने बनाया, यहाँ तक कि आपके बेटी के बच्चों को भी उसने संभाला था, छोड़ के गई थी। तो ये सारे काम नहीं है? प्रेगनेंसी में 9वें महीने में ये सारे काम वो कर रही है। कुछ लोग तो बेड रेस्ट ले लेते हैं, एक काम नहीं करते हैं आंटी, तब उनकी सास नहीं बर्दाश्त करती हैं। मैं मानती हूँ कि आपका तबीयत खराब है, आप नाटक नहीं कर रही हैं, लेकिन ये नाटक इसलिए लोगों को लगा क्योंकि आप बार बार यही कह रही थी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे टेंशन की वजह से हो गया है। और इस वीडियो में भी आपने बोला है कि कुछ हुआ है, मतलब छोटे नवाब ने आपको कुछ कहा है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी और वक्त आने पर बताएंगी। तो वो वक्त कभी नहीं आएगा आंटी, व्यूज लेके आप चली जाएंगी, ऐसे गोल गोल घुमा के चली जाएंगी। लेकिन लोगों को समझ में आ गया है कि जो छोटे नवाब ने वीडियो बनाया है कि मेरे बच्चे का मेन कंटेंट कोई नहीं लेगा, उसने ये नहीं कहा है कि मेरे बच्चे को दिखाना ही मत, मेरे बच्चे। बात बताओ आंटी जी, क्या पहले के लोग वीडियो नहीं बनाते थे? वीडियो बनाकर अपने नाती पोता को नहीं दिखाते थे? तो क्या वो अपने नाती पोता को प्यार नहीं करते थे? सबके घर में बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन इतना तमाशा नहीं होता है जितना आप लोग व्यूज के लिए तमाशा कर रहे हो। और ये सबको पता है, इस तमाशे से सबका फायदा हो रहा है। कभी कभी मुझे तो स्क्रिप्टेड तमाशा लग रहा है और मुझे अब फील हो रहा है कि ये तमाशा जो भी हुआ है स्क्रिप्टेड हुआ है। अच्छा मान लो उसने मना ही कर दिया कंटेंट के लिए, तो आप तो बड़ी हैं, आप तो समझदार हैं, मत बनाइए वीडियो, क्या जाता है? तो क्या आप वीडियो बनाएंगी तभी आप उसको प्यार दिखाएंगी? आपके बातों से तो यही लग रहा है कि वीडियो बनेगा तभी उस बच्चे को प्यार मिलेगा, वीडियो नहीं बनेगा तो उस बच्चे से नफरत है, उसके बाप से नफरत है, उसके माँ से नफरत है। चलो बाप से नफरत निकालो, सही है, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं उसको इतना अच्छा खासा आप लोगों ने बद्दुआ दिला दिया और उसके बद्दुआ के लिए लोगों ने आवाज उठा दिया। तो बेंगलोर वाली जिज्जी सबको स्ट्राइक मार रही हैं। क्या स्ट्राइक मार के लोगों की आवाज दबा देंगी? लोग सच नहीं बोलेंगे? लोग तब भी सच बोलेंगे। स्ट्राइक आएगा, लोग दूसरा चैनल बना लेंगे और लोग जो प्यार करते हैं, जो देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप स्ट्राइक के डर से ना कोई सच बोलना नहीं छोड़ देगा। और सच यही है कि सास और ननद ने मिलकर उस बच्चे को गाली दिलाया है, बद्दुआ दिलाया है और ये सच कभी नहीं बदलेगा। और रही बात जो आप कह रही हैं कि आपका कोई नहीं करेगा, आपको किसी से उम्मीद नहीं है, आपने बच्चों का बहुत किया है, तो आंटी आप इकलौती माँ नहीं है कि जो बच्चों का की है। बच्चे नहीं बोले थे कि पैदा करो, हम अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करते हैं और जब हम अपनी मर्जी से पैदा करते हैं तो उस बच्चों का देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम उन बच्चों को पाल रहे हैं तो वो बच्चे हमें भी पालेंगे, इस उम्मीद से तो कोई माँ बाप करता भी नहीं है। और आज के ज़माने में तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता है बच्चे ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं तो उनको सेवा भाव करना आता भी नहीं। पहले के लोग संस्कारी होते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो एक दूसरे को देखकर बच्चे सीखते थे। तो आपको तो उम्मीद करना ही नहीं चाहिए और आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करती हैं। आप सोचती हैं कि आपको हाथ में चाय मिले, पानी मिले, आपको हिलना ना पड़े, मतलब बहू नहीं नौकरानी हो, आपकी उम्मीदों पे खरी उतरे, आपके इशारों पे नाचती रहे, तो ऐसा नहीं होता है। फिर भी मैं कहूँगी कि आपके दोनों बहुएं अच्छी हैं। अब बड़ी वाली बहू पर आपकी हिम्मत नहीं चलती है, उसको आप कुछ नहीं कह सकती हैं। और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ गाली खाने से बचने के लिए बड़ी बहू का नाम लिया कि बड़ी बहू से भी उम्मीद नहीं है। और आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं करना चाहिए बड़ी बहू से, छोटी बहू से तो भी कर लो, बड़ी बहू आपको आई देखने।
नहीं आई, आराम से वहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं, सिंगर भैया की खातिरदारी कर रही हैं, उनको हाथों से केक खिला रही हैं, उनको अपने घर में एक दिन और रोक रही हैं, ये काम कर रही हैं आपकी बड़ी बहू। लेकिन आपकी छोटी बहू प्रेगनेंसी में जब आप हॉस्पिटल जा रही थी गोरखपुर, तब वो आपको फ्रूट्स काट के दे रही थी, ध्यान रख रही थी कि मम्मी जी, और वो आपके आगे पीछे घूम रही है और आप भाव नहीं दे रहे हो, आप ऐसे मुंह बना के बैठे हो। ठीक है, आप बीमार हुए हैं, बहुत लोग बीमार होते हैं, इससे ज़्यादा बीमार होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी बहुओं को जलील करेंगे। यहाँ पे आप बेटी और बहू में साफ साफ फर्क कर रही हैं। भले आप वीडियो में आके ज्ञान दे दे कि सभी बहुएं बराबर है, बेटी बराबर है, पर सभी बराबर नहीं है। जगत भाभी आपके लिए अभी ऊपर हो गई हैं, क्योंकि भाई सेलिब्रिटी बहू है, आप बोल भी नहीं सकती हैं। याद दिलाऊं, जगत भैया बता रही थी आप खुद ही कि जगत भाभी जब आई थी और आप पैर दबाने के लिए उनको ले जाती थी, बोलती थी कि पैर दबा दो, तो जगत भैया गुस्सा करके उनको बुला के ले आते थे कि मेरी पत्नी काम क्यों करेगी। और अभी भी जगत भैया सुना के गए हैं कि वो काम क्यों करेगी, वो काम नहीं करेगी, वो गेस्ट की तरह है, गेस्ट की तरह रहेगी। चलो आंटी कुछ बातें भूल गई हैं, याद दिला देती हूँ। जगत भैया जब शादी में बवाल मचाए थे तो आंटी पर इल्जाम लगा रहे थे कि जब जगत भाभी आती हैं तो आंटी उनसे काम कराती हैं, मेड को हटा देती हैं, और इसी वजह से वो आना नहीं चाहती है, उसको यहाँ पे बहुत काम कराती हैं। जबकि आंटी काम भी नहीं कराती थी, मेड एक आध दिन छुट्टी मार लेती थी तो जगत भाभी को थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, और किचन में ज़्यादातर आंटी ही दिखती थी। तब जगत भैया को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो छोटा नवाब, उसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा आंटी, फिर भी उसने सेवा की है, वो सेवा आपको नहीं दिख रहा है। और अगर उस जगह पे जगत भाभी होती, मैं देखती कि कितना वो आपकी सेवा कर लेती। जब ऑपरेशन कराया था आपने, तब आपकी बहू ने तो रुका भी नहीं था, वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी, अच्छी खासी थी, लेकिन भाग गई थी, नहीं रुकी थी। तब आपको बहू का ज्ञान नहीं याद आया कि उस टाइम पे आप वीडियो बनाए कि मेरी बहुएं काम नहीं आएंगी, कोई बहू काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे छोटी बहू को आपको सुनाना है, और इनका साइकोलॉजी गेम देखिए, गांव की औरतों की तरह ताना देने का कि मेरी बहन भी फोन की थी, वो बोल रही थी कि मैं अपनी बहू भेज दूं सेवा करने के लिए। यहाँ पे ये भंजना को गिल्ट में डाल रही थी कि देखो तुम लोग कितनी बुरी हो, और मेरी बहन की बहू इतनी अच्छी है कि वो अपनी सास की भी सेवा कर रही है और मेरी सेवा भी करने आएगी, चाहे इनकी बहन ने फोन करके पूछा भी ना हो। और कोई इतना दाता धर्मी नहीं है कि अपनी बहुएं भेजेगा दूसरे के घर में, अपनी ही सेवा करा ले इनकी बहन, वही बहुत है। आप लोग को तो पता है आजकल की लड़कियां कैसी हैं, वो अपनी सास की सेवा कर दे, दूसरे की सास की सेवा करने आएंगी। लेकिन आंटी गेम खेलती है, ये माइंड गेम होता है। आंटी वहां पे दुख नहीं बता रही थी, आंटी वहां पे माइंड गेम खेल रही थी बहुओं का। उनको ना जगत भाभी को ये नहीं कुछ कह पाएंगी, क्योंकि वो उनके पति से डरती हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा वाला अभी उस लायक है नहीं, तो उसका सारा किया धरा ये उस पे भड़ास निकाल रही थी बहू पे। मैं मानती हूँ कि छोटे वाले से हुआ है इनका, आंटी और छोटे नवाब में कुछ कहा सुनी हुई है, ये सच है, और उसी का भड़ास ये निकाल रही है बहू पर। बेटे से तो है हिम्मत नहीं बोलने की, वैसे बेटे को भी इन्होंने खूब सुनाया है। बड़े बेटे से हिम्मत नहीं है, लेकिन छोटे बेटे को सुनाया है, और उसी का थंबनेल और टाइटल बना बनाकर खूब पैसे भी कमाएंगी आंटी जी, क्योंकि नेक वगैरह भी देना है। मैंने एक वीडियो डाला है, अभी आप लोग जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने थंबनेल डाला है कि जगत भैया अश्लीलता को सपोर्ट करते हैं, और साथ में ये डाला है कि जगत भाभी के कारनामे क्या थे कि लोग उनको गालियां दे रहे हैं। तो कुछ ज्ञान देने आई है कि आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, क्योंकि उसमें मैंने जब अश्लीलता की बात की है तो जाहिर सी बात है उस थंबनेल में अश्लीलता दिखाऊंगी। जो गाना जगत भैया ने प्रमोट किया है अपने कम्युनिटी में, उसी गाने का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, और वो गाना सिंगर और वो लड़की का है जो इतने मतलब अश्लील सीन दिए हैं उस गाने में। तो मैडम आपको क्यों मिर्ची लग रही है, उसमें किसकी इज्जत खराब हो रही है? इसमें तो मैंने कहा ही नहीं कि जगत भाभी के लिए वो गाना है, जगत भाभी ने तो उस गाने में काम नहीं किया है। तो आप लोग बिना सोचे समझे ना थंबनेल का एक्सप्लेन करने मत आओ। मुझे पता है कि मैं कौन सा थंबनेल लगा रही हूँ और क्या वीडियो में बोलना है मुझे, तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। और जाके उस गाने में देखो कि क्या क्या अश्लीलता है। जब आपको मेरा थंबनेल अश्लील लग रहा है तो वो गाना कितना अश्लील होगा उसको आप देख पाएंगे। जरा आप अपने बेटे के साथ बैठ के, या बेटी जो भी आपके है, उस गाने को देखना, फिर मेरे थंबनेल को आके जज करना।